नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। रैपर बादशाह का एक गाना जो हरियाणा में शूट हुआ, उसके बोल, उसकी भाषा को लेकर घोर आपत्ति जाहिर की गई है। यह गाना 1 मार्च को रिलीज हुआ था। उसके बाद खाप पंचायत से लेकर के दूसरे जो सामाजिक संस्थान हैं वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। पंचकुला में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा है, बादशाह को पेश होने के लिए कहा है। शब्दों का जो प्रयोग किया गया, हरियाणा रोडवेज की बस का इस्तेमाल किया गया। इस गाने में जो लड़कियां हैं वो स्कूली ड्रेस में दिख रही हैं। गाने को हरियाणा के सरकारी स्कूल में शूट किया गया ऐसा दिख रहा है और गाने के बोल विवादों में हैं। आरोप है कि इसमें लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर जगह जगह नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला गंभीरता से इस और बढ़ रहा है कि विवाद, साथ साथ सम्मन, साथ ही साथ एफआईआर और बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या बादशाह इस गाने को लेकर सफाई देंगे, विवादित बोल को हटाएंगे? हालांकि अब तो बहुत सारी चीजें विवादों में आ गई हैं कि आखिर स्कूली ड्रेस में लड़कियों को दिखाने का मकसद क्या था, गाने में इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए। हरियाणा की पहचान से जुड़ी हुई चीजें, चाहे हरियाणा रोडवेज हो, हरियाणा के स्कूल हो, हरियाणा के बुजुर्ग हो, वो इस गाने में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारा विवाद जो है वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं महिला आयोग और सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। गाने में दर्शाई गई है वो हरियाणा वेशभूषा में, हरियाणा स्कूल की ड्रेस में और हरियाणा रोडवेज की बस पर दर्शाई गई है। इस प्रकार से आपत्तिजनक विवाद वाले जो बोल बोले जाते हैं उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत दुर्भाग्य है कि जो इस प्रकार का गायन परोस के हरियाणा की कल्चर का जो हास कर रहे हैं ये उचित नहीं है। और जैसे मामला संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत उस पर कड़ा फैसला लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस पे कार्रवाई हो और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और साथ में ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि उस बस का भी पता किया जाए कि वो बस किस डिपो की है। देखिए, मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना, मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द। देखिए, आप किसी की शादी में घोड़े पे आते हैं, घोड़ी पे आते हैं, उसका मायने अलग होता है और आप किसी को इस तरह से बनाते हैं, उसका मायने अलग होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ क्या? चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजवीर रोहिल्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से, वो हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। तो राजवीर भाई, हमने सबसे पहले सुना मंत्री महिपाल ढांडा को जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, एक एफआईआर हुई है। गाने में जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चियां कपड़े पहनती हैं, वो स्कूली ड्रेस, वो आके अपना बैग साइड में रखती हैं सब। उसके बाद इस गाने के बोल शुरू होते हैं। हरियाणा रोडवेज की बस दिखाई दे रही है। पूछा जा रहा है कौन से डिपो की, उस पर जींद लिखा हुआ है। मैंने उस गाने को देखा, उस पर जींद लिखा हुआ है। हरियाणा का सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा है। हरियाणा के बुजुर्ग पीछे दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा का कल्चर दिखाते हुए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सम्मन होगा या कुछ सफाई आएगी और बात खत्म हो जाएगी, ऐसा है, या फिर वाकई एक कड़े एक्शन की उम्मीद की जाए? प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। वरुण जी, ये सम्मान की बात नहीं है, ये हरियाणा की संस्कृति की अस्तित्व की बात है। ये बात इससे भी बहुत आगे जाएगी। जो कानून में जो बीएनएस धारा 296 है, उसके तहत पर्चा दर्ज हुआ बादशाह के खिलाफ, और उसको शर्म आनी चाहिए। वो हरियाणा से रिलेट करता है। अगर आप हरियाणा से रिलेट करते हैं, हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा की वचन को नहीं जानते, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती। यहाँ तो बैंड बेचती सबकी साझी होती है।
यहाँ की संस्कृति सबकी पढ़ ली है, खेत में खेत चीरे, घर में घर चीरे। लेकिन ये जो गाना 5 दिन पहले आया था और 3 दिन पहले मैंने भी नोटिस किया था, और हमने अपने जो संबंधित विभाग है, हमने वो गाने के वो बोल भी लिख के भेजे थे और वो लिंक भी भेजे थे, और कहीं ना कहीं उस पर वो चीजों पर मतलब सरकार ने संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई की गई है। और समाज का भी मैं धन्यवाद करूंगा। मैं समाज में भी अलग अलग जगह से आवाजें उठी है इन चीजों के बारे में, और ये चीजें कतई बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये कोई समूह की कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई आगे जाएगी। और जो बस की बात है, तो आप ये इसमें और भी देखो, आप बस में वो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, सरकारी स्कूल की है। मैं कोई इसमें राजनीति नहीं देख रहा इसमें, मेरे घर भी बेटी है, ठीक है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हो रही है, और मैं हमेशा गलत चीजों पे हम अपने जो संबंधित विभाग है प्लेटफॉर्म वहां रखते हैं और संज्ञान लिया जाता है उन चीजों पे। और जो बादशाह ने किया, या जो करमवीर फौजी यहाँ जो प्रोग्राम में वो प्रमोशन के लिए भी आया था, मैंने वो वीडियो भी देखे है, लेकिन वहां इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था। वो तो जब गाना देखा तब पता चला, क्योंकि जब वो बादशाह यहाँ प्रोग्राम करने आए थे कैथल में, तो वो उसमें हमने नहीं देखा था भाई शब्द है या नहीं है, क्योंकि गाना रिलीज नहीं हुआ, 5 दिन पहले रिलीज हुआ गाना। तो उसके बाद हमने सुना उसको, बिल्कुल हरियाणा कोई गाना आ रहा है, हमारी बेटी है उसमें आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें तो चीज कुछ उल्टी पाई, शब्दावली बहुत आपत्तिजनक थी, ना उसका वो बहुत आपत्तिजनक था, ठीक है ना। सरकारी स्कूल के बच्चों को बस पे खड़ा किया गया। नहीं, ये तो नहीं पता ना कि वो सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं या प्रोफेशनल कलाकार हैं जिन्हें सरकारी स्कूल की ड्रेस पहनाई गई है, अभी तो ये तो स्पष्ट नहीं है। आप जो ड्रेस तो होता है, ड्रेस कोड तो होता है ना, जैसे आपने उन्हें प्रेजेंट किया है स्कूल की, हरियाणा के एक स्कूल की बच्चियों का ग्रुप तो आपने दिखाया ही है, भले ही वो कलाकार मुंबई से आए हों। ड्रेस कोड है ना भाई साहब, तो वो चीजें मतलब आम आदमी क्या समझेगा उन चीजों को। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। तो इस पे तदर्ज हो गया, इस पे महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया, महिलाओं का आपने बयान दिया, लेकिन ये चीजें यहाँ नहीं रुकेगी, इनका कहीं ना कहीं पटाख से। चलिए, ये तो अभी मामला दर्ज हुआ है ना, गाना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तेजी से वायरल हो ही रहा है ना, वो भी तो एक बात है जी। बजरंग दास गर्ग जी, हरियाणवी कल्चर को दिखाने का क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है, या इस तरह के विवाद जानबूझकर किए जाते हैं? हरियाणा की इमेज, मतलब उसमें मुझे तो इससे पहले कोई याद ही नहीं है कि किसी गाने में किसी राज्य की सरकारी रोडवेज की बस को प्रॉपर ऐसे दिखाया जाए स्टैब्लिश करने के लिए, या किसी दूसरे तरीके से। अब इस पे बता रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कार्रवाई करिए, FIR हो गई है, महिला आयोग ने सम्मन भेज दिया है, आगे क्या? गोयल साहब, ये हरियाणा के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक जो राष्ट्रीय स्तर का सिंगर जो बादशाह नाम का है, वो महिलाओं के ऊपर अदर विवाद गाने बनाना उचित नहीं। जहां तक कि आपने रोडवेज बस की बात करी, रोडवेज बस वैसे नहीं गई, रोडवेज बस जो है प्रशासन की इजाजत से गई हो और उसके पैसे भी जमा हुए होंगे, उसने हायर की होगी या लिहाज में ली होगी। इसके अंदर जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, जिससे सीधे तौर पे GM रोडवेज आता है, सरकार को उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणी संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 10 के अंदर गड़बड़ी, स्कूल की ड्रेस, मैं क्या चाहता हूँ सही, हमारे स्कूल के अंदर जो ड्रेस लागू होती है वो ड्रेस कोड नहीं है, मैं ये भी मान सकता हूँ, बस स्कूल ड्रेस तो थी, सही उन्होंने किसी बच्चों को पढ़ाकर स्कूल ड्रेस को शौक बनाया, दिखाया, वो भी उचित नहीं है। ये बड़ा सरासर गलत है। तो बच्चों से एक डांस दिखाया जा रहा है, बच्चे स्कूल की बैग फेंक रहे हैं, फिर उस ड्रेस के अंदर नाच रहे हैं, तो देखो क्या कितना गलत संदेश हरियाणा के अंदर जा रहा है। हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर जा रहा है। तो कलाकार ग्लोबल स्टार है ना, उसका गाना तो दुनिया भर में देखा जाएगा, तो फिर दुनिया भर में हरियाणा का कल्चर कैसे रिप्रेजेंट होगा? मैं यही समझना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया। ये लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए
मतलब गंदे गंदे गाने चलाते हैं, गंदे गंदे गाने बनाते हैं। आपको बताता हूँ, ऐसे गाने आपने देखे होंगे भाई, रिमोट से लहंगे वाला गाना आया, एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर, और ऐसे भी गाने हैं खटिया सरकार वो तो चले, सरकार ने बहुत सारे गानों पे तो यहाँ पाबंदी लगाई थी ना, लगाई, एक गाने पर आई। मैं सरकार की बड़ाई करता हूँ। एक गाना पे है, एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला, उस पर रोक लगानी भी चाहिए, FIR दर्ज भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, मतलब अपराध बढ़ता है, युवा पीढ़ी बर्बाद होती है, और मतलब अपना सिस्टम खराब होता है। और ये केंद्र सरकार द्वारा जितने भी गंदे गाने हैं, बदमाशी वाले गाने हैं, अपराध को बढ़ावा देने वाले गाने हैं, उन सब पर बैन होना चाहिए। और मेरी जो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग भी है, भाई तुरंत प्रभाव से सिंगल वास्ता पे ये भी FIR दर्ज नहीं हुई है, मैं बता देता हूँ। नहीं, पंचकुला में FIR हुई है इस पे, इस वाले पे तो हुई है, ये भी नहीं हुई है। मैं जो मुझको जो जानकारी मिली है गोयल साहब, उसकी तैयारी चल रही है। नहीं, मंत्री ने खुद बताया भाई, अभी मैं सुन रहा था, जब हरियाणा सरकार के मंत्री कह रहे हैं FIR हो गई है। शिक्षा मंत्री जी का, मैं डांडा जी का बयान सुन रहा था, मुख्य दिन जल्दी सगान लिया, पर्चा दर्ज हो गया। मेरे सगान में भी जो आपकी डिबेट से पहले जो मैंने तसल्ली की, उनको नोटिस की तैयारी की गई है, कि आपके सामने नोटिस दिखाया जा रहा है, FIR मेरे हो सकता होगी। नहीं, हो सकता नहीं भाई, हमारे पास जानकारी है ये FIR हो गई है। जो हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने हमारे चैनल पे कंफर्म किया बातचीत में कि मामला दर्ज हो गया है। मंत्री कह रहे हैं मामला दर्ज हो गया, तो मान लेना चाहिए ना। अच्छी बात है, मान गया मैं, होगी मानता हूँ, अच्छी बात। हम भी यही कह रहे हैं, FIR दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इससे जैसे युवा पीढ़ी, हमारी बच्चियों पे जो गलत असर पड़ रहा है, उस जितने भी अश्लील गाने हैं, जो जितने भी गंदे गाने हैं, जो अपने अपराध को बढ़ावा देते हैं, केंद्र सरकार को उन पर कैंची लगानी चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए। और फिर भी कोई यूट्यूब पर चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ये मेरी मांग। ओके, विजेंद्र रेणु जी, पहले एक बार हमने चर्चा की थी कि जो गन कल्चर को, बदमाशी को बढ़ावा देने वाले गाने हैं, उन पर सरकार सख्ती दिखा रही है। ये जो गाना आया है सामने, मतलब क्या सोच रही होगी कि लड़कियों को स्कूल की, मतलब बच्चियों के रूप में पेश किया जाए, स्कूल ड्रेस में, सरकारी स्कूल में जैसी ड्रेस पहनी जाती है उसमें, और फिर एक स्कूल दिख रहा है जिस स्कूल के अंदर ये शूट हो रहा है गाना, फिर हरियाणा रोडवेज की बस दिख रही है, फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अब बजरंग दास जी कह रहे हैं कि भाई GM बस गई होगी, शायद GM को ना अंदाजा हो कि शूटिंग में जो बस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाद में उसमें ऐसी शब्दावली इस्तेमाल होगी। तो क्या कलाकार को नहीं पता वो क्या कर रहा है? कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जा रही है, या हरियाणा की ऐसी इमेज प्रस्तुत की गई है? हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इसमें कई टॉपिक इस तरह के आए हैं, जैसे नंबर 1 पर है, ये अब बात आई कि मैं वो कलाकार है कि स्कूल की लड़कियां हैं, लेकिन जो उनको देखने से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो स्कूली लड़कियां तो है ही, वो किसी भी क्लास में पढ़ती हो या किसी कॉलेज में पढ़ती हो या स्कूल में पढ़ती हो, है तो वो सारी की सारी स्कूल की लड़कियां। स्कूल में होते हुए यदि वो कलाकारी भी साथ साथ कर रही हो तो दैट इज ए सेपरेट इशू, बल्कि वो जबकि वो स्टूडेंट है, इतना जरूर उनके देखने से महसूस कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट है, सारी किसी भी क्लास की हो सकती है। दूसरी बात, सरकारी बस का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद इसके जो गाने के अंदर के सीन है, क्योंकि मैं गाना वाना सुनने का मुझे वक्त नहीं होता। जब आपके साथियों ने मेरे को बताया कि टटीरी सॉन्ग के ऊपर डिबेट है, तो मैंने अभी तुरंत दो चार उनके वीडियो देखी और उसके सीन भी सामने आए। तो इसके अंदर के जो सीन है वो बड़े आपत्तिजनक है, और बोल भी मैंने सुने हैं वो तो अत्यंत आपत्तिजनक है। उसके अंदर के जो सीन है वो भी आपत्तिजनक है, और सरकारी बस का प्रयोग होना एक प्राइवेट सिंगर के लिए, बेशक उसने हायर किया होगा
या जैसे बजरंग दास जी कह रहे थे भाईचारे में या लिहाज में मिल गई होगी उसको बसें, बेशक वो मिल गई हो, लेकिन फिर भी सरकारी बस का प्राइवेट सिंगर यदि प्रयोग करता है तो वो भी गलत है। और इसके अलावा स्कूल की ड्रेस में यदि वो कलाकार है तो स्कूल की ड्रेस पहनानी क्या जरूरी थी, और किस प्रकार से वो बैग एक साइड में रख के डांस करती है, नाचती गाती है। वो जो ना स्कूल की के बैग को भी अलग से ऐसे रख के डांस में उतरना, क्यों नहीं उन्होंने पहले से ही अपना वो बैग पहनाना क्या जरूरी था उनको, वो भी। यानी इसमें सारे के सारे पॉइंट है वो गलत है और इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। समझ में नहीं आता। नहीं रेणु साहब, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति, मुझे ये समझाइए क्या दिखाने की कोशिश हुई है? हरियाणा के स्कूल के बच्चे ऐसे हैं, वो हरियाणा रोडवेज बस का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब क्या हरियाणा रिप्रेजेंट किया जा रहा है या उन्हें इस तरह का दिखाया जा रहा है? कोशिश क्या रही? हाँ देखिए, ये जो सिंगर महोदय हैं, चाहे इससे पहले और भी सिंगर आए हैं, और ये जो सिंगर महोदय हैं इनको सही बात है कि इनको कोई लेना देना नहीं कि प्रदेश की बाहर छवि क्या होगी, क्या इफेक्ट इसका जाएगा, बैड इफेक्ट होगा, कितना बुरा लगेगा, कितना प्रदेश का जो है ना बदनामी झेलनी पड़ेगी, किस प्रकार से आप जैसे बता रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल सिंगर है, पूरी दुनिया में उसके गाने सुने जाते हैं। मैं नहीं जानता, मैंने तो पहली बार ही सुना क्योंकि मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं है। अगर इस तरह के गाने सुने जाते हैं तो बाहर के लोग जो भी सुनेंगे निश्चित तौर पर हरियाणा की छवि को ठेस पहुंचेगी। क्या यहाँ की लड़कियां इस तरह की हैं? क्या वहां पर इस तरह की कल्चर है? क्या जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, घोड़ा घोड़ी की कल्चर हरियाणा प्रदेश में आ गई है और लड़कियां उसके ऊपर डांस करते हुए दिखाई जा रही है? सर्वप्रथम तो जो रैपिंग का जो सिस्टम है इसको ही बैन किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हरियाणा प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? पहले क्राइम था, क्राइम बहुत हुआ, करप्शन बहुत चल रहा है, फिर उसके बाद गन कल्चर आ गई, अब ये घोड़ा घोड़ी कल्चर आ गई। एक के बाद एक ऐसे घटिया कल्चर हरियाणा प्रदेश में आखिर शुरू क्यों हो रही है? सरकार इनको रोकने में, सरकार इनको डराने धमकाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है? एक के बाद एक घटना आती है, फिर कहते हैं हमने FIR दर्ज कर दी। जब मासूम शर्मा के शौक थी, देखिए मैं बिल्कुल राजवीर जी हकीकत में बताता हूँ, ये एक खटोला जेल के बाहर, एक खटोला जेल के भीतर आज भी खुला चल रहा है, कोई बैन नहीं है। बड़े प्रोग्रामों में बैन होगा, लेकिन जो आम प्रोग्राम ब्याह शादी में हम जाते हैं वहां चल रहा है, कोई बैन नहीं है। क्या सरकार इतना मजबूर नहीं कर सकती उसको, जो कंपनी है इसको रिलीज करने वाली जो या फिर सिंगर है, कि भाई कहीं भी अगर सॉन्ग मिल गया तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? मैंने कई शादियों में मैंने सुना इस गाने को, अब भी सुन रहे हैं, तो कहाँ बैन हो रहा है? कहीं ना कहीं वरुण जी जो सरकार का ढुलमुल रवैया है, मतलब सख्त एक्शन नहीं है। ये नहीं है कि भाई सरकार ने आदेशित कर दिया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, वो नीति लागू नहीं है हरियाणा प्रदेश में। इसलिए एक के बाद एक नया कोई ना कोई बवाल पैदा होता है, आता है, और सरकार को ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं या किसी प्रकार से उनकी जो है समझौते हो जाते हैं। अदरवाइज तो एक बार सरकार आदेश कर दे किसी बात का तो वो चीज तो दिखाई ही नहीं देनी चाहिए, वो आनी ही नहीं चाहिए। ये सरकार की ढिलाई के कारण इस तरह के नए नए विवाद खड़े होते हैं, सख्त एक्शन नहीं होता है, सख्त जो ना रूल लागू नहीं होते हैं, सख्त कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए आज पूरे जो इस कल्चर के लोग हैं, क्योंकि इनको ये नहीं मतलब कि प्रदेश को बाहर कितना, प्रदेश की छवि को बाहर कितना धक्का लगेगा, कितनी ठेस पहुंचेगी, हमारी बेटियों के बारे में लोग क्या सोचेंगे, हमारे प्रदेश के बारे में क्या लोग सोचेंगे। इनको तो अपनी TRP लेनी है, पैसा कमाना है, पैसा इनके आ जाता है, इनको किसी से कोई ये लेना देना नहीं होता। इस तरह के जो सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं जो एक अच्छी संस्कृति को आगे प्रचार प्रसारित करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे सिंगरों के ऊपर तो मैं कहता हूँ सख्त एक्शन होना ही चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए हर उस व्यक्ति की जो इस तरह की विवादित टिप्पणियों के लिए जिम्मेवार है, विवादित गानों के लिए जिम्मेवार है। उसके ऊपर सख्त एक्शन यदि होगा तभी इनको रोका जा सकता है। केवल और केवल ये कहने से हमने FIR कर दी है, हमने बुला लिया है, PC पर आएगा, ऐसे ही नहीं रुकने वाले। जी राजवीर भाई, वो बता रहे हैं रेणु जी की जो आप प्रतिबंध लगाते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो जमीन पर उसकी कामयाबी नहीं है। तो जब वो नहीं है, अभी तो ये वाला गाना जो है, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको हटवाने का प्रयास आप लोग करेंगे? क्योंकि सिर्फ बात गाने की नहीं। जी रेणु साहब कुछ
मेरे को ये टॉपिक मिला डिबेट का, उसके बाद मैंने देखा ये टटेरी सॉन्ग है क्या आखिर, तो इसकी तो बहुत सारी वीडियो निकल कर के आगे सामने, अभी यूट्यूब के ऊपर कितनी भी देख लो, कितनी चल रही है, तो अब तक बैन क्यों नहीं हुआ, इतना डिले क्यों किया जा रहा है? ठीक है जी राजवीर भाई बताएं भाई, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटवाने का प्रयास, क्योंकि जब पूरे हरियाणा कल्चर को लेकर बात आ रही है फिर तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। राजवीर भाई ऑडियो नहीं आ रहा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। मेरा ये कट गया, मेरा ऑडियो। हाँ बोलिए आवाज आई है, बोलिए। आई आवाज? हाँ बोलिए। मेरा मैं डाटा देता हूँ आपको, 3052 पेजों को मॉनिटरिंग किया गया, जिसमें अश्लील डाटा, जिसमें अन्य चीजें थी हरियाणा साइबर सेल द्वारा, उसमें 1652 पेजों को डिलीट किया गया। मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, सरकार घर नहीं बैठी, सरकार काम कर रही है, डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है उसकी। अभी 452 जो पेज है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है उन पर, या यूट्यूब चैनल है, उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। तो ये सरकार लगातार करती रहती है। और आज तो मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा की जनता का भी, जिन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया पे साझा की। तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, ये कोई सरकार की बात नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसे बहुत लोग यूज कर रहे हैं और अपने अपने वो तर्क भी देते हैं, ठीक है ना। तो हरियाणा में तो काफी चीजें चलती हैं। मैं मेरे घर तो मतलब कमांड, मतलब अभी किसी को बोलते हैं ना, मैं तो ये चीज क्यों कर रहा है, तो मेरे घर तो रोटी खाने को देके जाता है क्या। तो ये काफी चीजें हैं जिन पर सरकार भी कार्रवाई कर रही है, खापों की भी अपनी भूमिकाएं है, और पिछले दिनों जिनमें ज्ञापन भी दिए गए हैं समाज द्वारा, भाई ये जो अश्लील सामग्री आ रही है इसको बंद किया जाए। नहीं राजवीर भाई, सवाल ये है कि ये जो गाना है, ये गाना क्योंकि एक बड़े मशहूर रैपर का गाना है ना, तो इसको लेकर के मामला दर्ज और सम्मन, इसके बाद मतलब यहाँ तो आज चर्चा हो रही है, 2 दिन चर्चा हो रही है, मतलब इसको लेकर के क्या कोई ऐसी सख्ती होगी कि इस तरह का कंटेंट जब बना वो पेश किया गया? भाई क्या सिंगर को अंदाजा नहीं था कि मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ? जाहिर सी बात है, रैपिंग के नाम पर हर चीज की तो आजादी नहीं हो सकती ना। और जैसा कि महिला आयोग की अध्यक्ष बता रही हैं कि लोगों के फोन आए, कंप्लेंट हुई, अभी हम देख रहे हैं कि किसान संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, खाप जो है वो बड़ी नाराज है इस पर, तो इस पर तो फिर कोई तो ऐसा एक्शन दिखेगा ना आगे, या फिर ये मामला आजकल चर्चा में होकर रह जाएगा? वरुण जी, हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में परफॉर्म करने वाली सरकार में विश्वास दिलाता हूँ, इन चीजों पर सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई और न्याय होता हुआ दिखेगा आपको। हम भी यही है, आप भी यही है, क्योंकि आप तुरंत मुद्दा उठा देंगे। नहीं तो कार्रवाई होगी तब भी मुद्दा उठाऊंगा, कार्रवाई नहीं होगी तब भी मुद्दा उठाऊंगा। हाँ, तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। 13 तारीख को उनकी पानीपत में पेशी है और पर्चा दर्ज पंचकुला में भी हो चुका है, और हो सकता है कि पर्चा और भी दर्ज हो जाए, क्योंकि ये कोई माफी लायक बात नहीं है। यहाँ समाज भी जागरूक है हमारा, और मैं बार बार कहता हूँ, समाज ने भी आवाज उठाई, और हम जैसे जो संगठन में काम करते हैं हम लोग भी इन चीजों पर नजर रखते हैं। तो मैंने आपको जो डाटा दिया अभी, सरकार जो साइबर सेल है सरकार की, तो वो जो अश्लील सामग्री आती है या भ्रामक सामग्री आती है या कुछ और जो राष्ट्र विरोधी जो पेज चलते हैं उन पर लगातार कार्रवाई करती है, रिपोर्ट की जाती है। तो वो उस कंपनी को देखना होता है कितने जो पेज उनको डिलीट करते हैं, कितने को वो सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी भी 452 पेज हरियाणा में मैं डाटा दे रहा हूँ आपको, ये पेज मॉनिटरिंग में चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, ओके। बजरंग दास जी, भाई गाना पास भी हुआ होगा, उसे कहीं से ग्रीन सिग्नल भी मिला होगा, तो ओवरऑल जो कंटेंट है जी, उस कंटेंट को लेकर भी तो कड़ी जिस नियम की बात होती है उससे गुजरना ही चाहिए। बहुत सारी जो दिख रहा है उसमें जींद का एक स्कूल दिखाई दे रहा है, पता नहीं पेंट करके लिखा गया या जींद में ही शूट हुआ है। जो हरियाणा रोडवेज की बस है उस पर भी नीचे जींद लिखा हुआ है, यानी ठीक हरियाणा के सेंटर में पहुंच के प्रॉपर गाने को शूट किया गया है। ये बाद में पता लगा होगा कि उसके अंदर शब्द क्या इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इस पिक्चराइजेशन के बाद ये एक सबक है कि कंटेंट को लेकर के गाइडलाइन सख्त होनी चाहिए। क्या गाना बनता है, सेंसर बोर्ड हमारा बना है, सब रहनी पड़ती है, ऐसा हो
हमारे देश के अंदर प्रभाव पड़े जाते बजरंग भाई आपका, बजरंग दास जी आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ, कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हमिंग आ रही है, जल्दी से लौटता हूँ मैं आपके पास, फटाफट आ रहा हूँ जी। रेणु साहब, जिम्मेदारियां सरकार की, लोगों की अवेयरनेस की और कलाकार की सामूहिक है, या फिर सरकार की शक्ति इस तरह से सोचा ना जाए, ऐसी हिमाकत हो तो? देखिए, सर्वप्रथम तो सबसे मुख्य जिम्मेवारी कलाकार की है। कलाकार को अपने शब्दों का सही चयन करना चाहिए और उनको पब्लिक डोमेन में डालने से पहले, उनको शूट करने से पहले एक एक शब्द के ऊपर गहनता से विचार किया जाना चाहिए कि ये शब्द मेरे सही है या गलत है। और दूसरी बात, जब वो शूट हो जाता है उसके बाद जिम्मेवारी बनती है सेंसर बोर्ड की, जो उसको पास करता है। नंबर 2 का यदि कोई दोषी इसमें है, नंबर 2 का, तो वो सेंसर बोर्ड है, उसने आखिर इसको बाहर जाने की परमिशन देने का काम क्यों किया। सरकार की इसमें गलती ये है कि सरकार का आखिर खौफ क्यों नहीं है, सरकार का ये डर क्यों नहीं है। ये लोग जो नंबर 1 और नंबर 2 के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आखिर इनको ये क्यों नहीं लगता कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर सरकार बैठी है और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये सरकार की जिम्मेवारी ओवरऑल आ जाती है कि उसका डर होना चाहिए, उसका खौफ होना चाहिए। लोग जो है इस बात को चिंतित करें, चिंता करें या इसके ऊपर मतलब मंथन करें कि भाई हम जो चीज परोसेंगे समाज के सामने, अगर वो गलत होगा तो तुम्हारे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आखिर ये चीज जो ना सरकार को जो एक माहौल पैदा करना चाहिए, वो माहौल पैदा करने में सरकार पूर्णतः नाकामयाब है। क्योंकि देखिए, पहले क्राइम कल्चर आई है, फिर करप्शन कल्चर चली हुई है, उसके बाद गन कल्चर आ गई, इसके बाद एक नई और कल्चर आ गई, इसका तो नाम लेते हुए भी हमें शर्म आ रही है, ऐसी कल्चर और आ गई। आखिर ये एक के बाद एक जो कल्चर आ रही है, ये विफलता सरकार की है कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर क्यों नहीं किया जा रहा कि जो चीज तुम लेकर के समाज में जाओगे, जो तुम समाज में कार्रवाई करोगे, अगर वो गलत सिद्ध हुई तो तुम्हारे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सरकार को जताना चाहिए, ये जताने की सरकार असफल है। जी, बजरंग दास जी बोलिए। नहीं, बजरंग दास जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका, देखिए कहीं म्यूट है या अच्छा, जैसे फोन पैच होता है, मैं जल्दी से लौट रहा हूँ फटाफट भाई, जल्दी बताया मुझे फोन पैच होते ही। तो राजवीर भाई, अच्छा आ गए जी, बोलिए बजरंग दास जी बोलिए, आवाज आ गई आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक सिंगल जो बादशाह है उसको हरियाणा का रीत रिवाज का नहीं पता, और जो आपके सामने है, कोई भी फिल्म बनती है या गाना बनता है, सेंसर बोर्ड से पास होता है। वो इसलिए होता है कोई ऐसा शब्द हो जो युवाओं को बिगड़ने वाली बात ना हो, कोई ऐसी आपत्तिजनक शब्द ना हो, वो सेंसर बोर्ड काटता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा का जो मामला है, हरियाणा के अंदर जो है, लज्जा हमारी महिलाओं का गहना है। आप जानते हो, अपनी महिलाएं जो, आप पूरा हरियाणा जो है, आप देखोगे हरियाणा कृषि उपज प्रदेश है और ज्यादातर हरियाणा गांवों में बसता है, और लज्जा हमारा मैन गहना है। तो इस तरह के गाने जो है वो बजाना या अश्लीलता फैलाना, वो सरासर गलत है। सरकार को पूरी तरह से एक्शन, आप देखो इसका गाने की बात की, आप दुनिया भर के गाने आप देखो चल रहे हैं। कई बार आप बच्चों को देखते हैं स्कूल, आप यूट्यूब में देखोगे, बच्चे हैं एक बेंच पर दूसरी बेंच पर बैठे हुए गाने गा रहे हैं, आंख मटका रहे हैं। कितना गलत मतलब संदेश जा रहा है, युवा पीढ़ी के अंदर गलत संदेश जा रहा है। इसीलिए तो हमारी युवा पीढ़ी लगातार नशे की दलदल में धंसती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। तो ये जरूरी है सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ये इस तरह की गंदी फिल्में जो है या शब्द जो गाने बजाने वाले हैं, गन फ्राई के गाने हैं, उन पर रोक, पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। अगर जो बचता है, रेड्डी साहब की बात बिल्कुल सही है, मैं इस पर समर्थन करता हूँ। एक्चुअल में क्या है, गाना भी चलता है, रोक सरकार ने लगा दी। बिहार शादी के अंदर
डिमांड करते ही अब वो तो डाउनलोड कर लिया गया, तो फिर वो जैसे आप मान लीजिए फोन में डाउनलोड कर लिया, फिर कैसे डिलीट होगा? ठीक है जी, यूट्यूब से हटवा दिया, फेसबुक से हटवा दिया, कंपनी को बोल के रिमूव करवा दिया। मासूम शर्मा खुद जा रहा है, मैंने उसकी बोल देखे हैं। हिसार के अंदर प्रोग्राम था जी, 1 महीना पहले जब प्रोग्राम चला, लोगों ने कहा जी वो कहा सुनाओ, एक खटोल डाला, बिल्कुल मस्ती सुनाया। मैं कई जगह देखा, हिसार की बात कर रहा हूँ, पुलिस बैंकट हॉल था, उसके अंदर प्रोग्राम रखा हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ये खुद अपने मुंह से सुनाया। बह नहीं है ना, बह बिना प्रीत भी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कलाकार है, जो गलत काम करता है, उसको आपने सिक्योरिटी दे, चलिए ठीक है, ओके जी बजरंग दास जी, समय हो गया है। सिक्योरिटी कर रही है जिसको पुलिस कर, बोला आपने पिछले दिनों भी उसने कितना गलत। चलिए आने वाले दिनों में देखते हैं सर क्या कुछ एक्शन होगा। जो एक्शन होगा तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक गाना, उसके बोल, उसका पिक्चराइजेशन, उसमें सरकारी बस का इस्तेमाल, स्कूली ड्रेस में बच्चों का दिखना, सरकारी स्कूल, मतलब बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमने चर्चा की है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या एक्शन शासन प्रशासन की ओर से होता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।